एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। उसकी मन की बातें सुनाई दे रही होती है, जिस वजह से वो सारी बातें सुन पा रहा होता है। फिर उसका भाई कहता है कि लिंगशेंग, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तो लिंगशेंग कहती है कि पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। पर उसकी बातें सुनकर उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। फिर अपने भाई से कहता है कि भैया आपने सुना ना उसने क्या क्या कहा, तो आप उसे क्यों बचा रहे हो? हाँ। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि पर उसने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। भैया आपको क्या हो गया है? ये सुन के उसका भाई मन में सोचने लग जाता है कि इसका मतलब मैं क्या उसके मन की बातें सुन पा रहा हूँ। वो ये सारी बातें सोच रही होती है। इसी बीच उसकी फेक सिस्टर लिंगशेंग के पास जाती है और उसे कहती है कि लिंगशेंग, मुझे पता है भैया ने जो गिफ्ट मुझे बर्थडे पर दिया था वो गिफ्ट तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो प्लीज तुम भैया से झगड़ा मत करो इस चीज को लेकर। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है। इसी बीच फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि अभी ये मुझे गिफ्ट दे रही है, अगर मैंने इसे ले लिया तो ये गिरने का नाटक करेगी और अपने भाइयों से कहेगी कि भैया आप लोग इसे ब्लेम मत करो। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। उसके मन की बातें सुनकर उसके दोनों भाई सोचते हैं कि वो अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो ये सारी बातें सोच रही होते हैं। इसी बीच जैसे ही हमारी हीरोइन उसके हाथ से वो बक्सा लेती है, वो गिरने का नाटक करने लग जाती है और वो कहती है कि भैया आप उसे ब्लेम मत करो, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। और उसके ये कहते ही उसके भाई उस शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि उसने अभी जो भी अपने मन में सोचा वो सारी बातें सच हो गई। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि लिंगशेंग, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं जितना हो सके तुमसे दूर रहूंगी। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? हाँ। फिर वो कहती है कि लिंगशेंग, मैं जानती हूँ कि तुम ही वो फैमिली की रियल डॉटर हो, पर मेरे भाइयों के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है और इसी कारण के वजह से मेरे भाई ने तुम्हें ऑलरेडी ड्रैगन कार्ड दे दिया है, जिससे तुम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। क्या वो ड्रैगन कार्ड तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ये सुन के हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि ड्रैगन कार्ड वो क्या है। फिर फेक सिस्टर उसे कहती है कि वो ऐसा एक कार्ड है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, आप उससे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। ये सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो कहती है कि हाँ। ये सुनकर वो तो अपने भाई के पास चली जाती है और उससे कहती है कि वो कार्ड मुझे दो, तुम जिसमें भी कहोगे मैं उसमें साइन कर दूंगी। चलो चलो कार्ड दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चली जाऊंगी, तुम दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखोगे यहाँ पर। तो उसका भाई कहता है कि वो कार्ड वहीं पे है जिसे तुमने थोड़ी देर पहले ही तोड़ दिया था। ये सुन के वो शॉक हो जाती है और वो जाकर उस कार्ड को उठाने लग जाती है। फिर वो अपने भाई को देखती है और उसे कहती है कि क्या इस पर टेप लगाएंगे तो क्या ये चलेगा? उसकी सारी बातें सुनकर उसका भाई तो मुंह बनाने लग जाता है। फिर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास दूसरा कार्ड है तो तुम मुझे दे दो, आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम दोबारा यहाँ पर मुझे नहीं देख पाओगे। उसकी सारी बातें सुनकर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि एक काम करो, तुम सीसी को यहाँ से ले जाओ। तो उसका छोटा भाई सीसी को वहाँ से ले जाता है। फिर सीसी के वहाँ से जाने के बाद उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतने सालों से मैं ये सोचता रहा कि सीसी एक अच्छी और काइंड लड़की है। वही सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसकी बहन वो कार्ड उसके सामने ले आती है और उसे बड़ी मासूम बनकर देख रही होती है। फिर उसका भाई कहता है कि एक काम करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? फिर वो कहती है कि तो मेरे कार्ड का क्या होगा? ये सुनकर उसका भाई गुस्से में कहता है कि और कोई कार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हें। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद लिंगशेंग का भाई उसे बुलाने लग जाता है। तो लिंगशेंग कहती है कि हाँ हाँ आ रही हूँ। ये कहने के बाद लिंगशेंग बालकनी में चली जाती है और उसके बाद वहाँ से कूद जाती है। फिर लिंगशेंग का भाई जब उसे अचानक से वहाँ पर देखता है तब तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक के मारे गिरने वाला ही होता है कि और इसी बीच लिंगशेंग उसे गिरने से बचा लेती है और वो उसे गोद में उठा लेती है। फिर लिंगशेंग का भाई उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि तुमने तो मुझे बुलाया। ये सुन के वो कहता है कि पर तुम तो अभी ऊपर थी ना, तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ऊपर देखा था और जैसे मैं नीचे आकर तुम्हें बुलाने लग गया वैसे ही तुम मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। ये कहते हुए वो खुद को देखता है। फिर वो उससे कहता है कि छोड़ो मुझे। तो कहती है कि क्या छोड़ दूँ? तो कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद वो छोड़ देती है और उसका भाई जोर से गिरता है। उसके बाद उसे वो सुनाने लग जाता है और वो अपने भाई की बातें सुनकर अपना मुंह बनाने लग जाती है। और इसी बीच उसकी नज़र टीवी पे पड़ती है और उसमें ना मंकी मैन का मूवी चल रहा होता है। वो टीवी के पास जाती है और उस टीवी को ही तोड़ देती है।
क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो मंकी मैन है उस पर हमला कर रहा है। इस वजह से उस टीवी को ही तोड़ देती है और इस चीज को देखकर उसके भाई को फिर से गुस्सा आ जाता है। फिर उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर इसे चेक कीजिए, क्या इसका दिमाग ठीक है क्या फिर नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे चेक करता हूँ। ये कहने के बाद वो उसे चेक करने लग जाते हैं और इसी बीच उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर उस पर हमला कर रहा है और ये सारी बातें सोचकर वो डॉक्टर पर ही हमला कर देती है और डॉक्टर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, आप लोग देख ही सकते हो। और डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर तो उसका भाई शॉक हो जाता है। फिर उसका भाई उस पर चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि वो बस तुम्हें चेक कर रहे थे और कुछ नहीं। और इसी बीच वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ, क्या पेशेंट को संभालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। फिर उसका भाई कहता है कि फिलहाल पेशेंट तो ठीक है पर डॉक्टर ठीक नहीं है। ये कहने के बाद वो डॉक्टर को दिखाने लग जाता है और जब नर्स डॉक्टर को देखती है वो तो शॉक हो जाती है। फिर वो दूसरे डॉक्टर को बुलाने लग जाती है डॉक्टर को चेक करने के लिए। फिर उसका भाई उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उसके बाद वो गुस्से में उसे देखता है और उसे कहता है कि यू। और वो अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर फिर बड़ी मासूम सी बनने लग जाती है। और उसके बाद उसका भाई कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे और भी काम है, हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, चलो तुम अब यहाँ से घर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो खुद से कहती है कि पर मुझे तो घर का रास्ता ही नहीं पता और ना ही मेरे पास पैसे है, अब मैं घर कैसे जाऊँ। और ये सारी बातें वो सोच रही होती है। इसी बीच उससे ना एक आइडिया आता है। फिर वो कहती है कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं पैसे कमा जरूर सकती हूँ, मैं एक ग्रेट मास्टर जो हूँ। उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करी होती है पर उससे कोई कुछ खरीद नहीं रहा होता है। इसी बीच उससे एक आदमी दिखता है जिसका बैड लक कुछ ज़्यादा हाई था। फिर वो उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि हे, मैं तुम्हारा बैड लक अच्छी तरह से देख सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड लक छाया हुआ है, क्या तुम अपना बैड लक दूर करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो तुम मुझसे ये खरीद लो। ये कहते हुए वो उसे दिखाने लग जाती है और इसी बीच वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है। फिर वॉचमैन कहता है कि हे, क्या कर रही हो यहाँ पर। और उस वॉचमैन को देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो वॉचमैन उसके पास आता है और उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लग जाता है और ये सारी चीज़ें असिस्टेंट देख लेता है। फिर वो अंदर चला जाता है और अपने बॉस को सारी बातें बताने लग जाता है और ये सारी बातें सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई को कोसने लग जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। वो अपने भाई को कोस ही रही होती है। इसी बीच वहाँ से एक लड़की खाना लेकर जा रही होती है और उसकी खुशबू सूंघकर उसे भूख लग जाती है और इसी बीच उससे ना एक रेस्टोरेंट से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है तो वो उस खुशबू को सूंघते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुँच जाती है। उसके बाद वहाँ पर जाकर देखती है कि एक आदमी खाना खाकर वेटर को कूपन देकर वहाँ से चला जाता है और वो जो वेटर है उस कूपन को कचरे के डब्बे में फेंक देता है। इस चीज़ को देखकर वो अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ। ये कहते ही ये सीन यहाँ पर कट होता है। फिर हम उसे देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। वेटर उसके पास आता है मेन्यू लेकर और उससे कहता है कि मैम आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी। उसके बाद वो काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कर देती हैं और ये देखकर वो वेटर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है मैम, आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर वो बेटा जाकर वहाँ से खाना लेकर आ जाता है और इतने सारे खानों को देखकर उससे तो रहा ही नहीं आता, वो खाना खाने वाली होती है। इसी बीच बेटर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैडम हमारे यहाँ पर एक रूल है, खाना खाने से पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो सारा कूपन निकाल कर उसे दे देती है। फिर उससे कहती है कि ये लो। इतने सारे कूपन को देखकर वो वेटर कच्चे के डब्बे को देखने लग जाता है और वो देखता है कि कच्चे का डब्बा खाली है। ये देखकर वो उसे खाना खाने से रोक देता है और वो उससे कहता है कि मैम आपने मुझे जितना कूपन दिया है उससे ज़्यादा तो आपने खाना ऑर्डर किया है, तो बाकी का जो पेमेंट बचा हुआ है वो आप मुझे कैसे देंगी, ऑनलाइन क्या फिर कैश। ये सारी बातें सुनकर वो कहती है कि बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनकर वो बेटर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि पैसे नहीं है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या यहाँ पर फ्री में खाना खाने आई हो। फिर वो सबको बुलाने लग जाता है और कहता है कि आइए आइए सब लोग देखिए, ये यहाँ पर फ्री में खाना खाने के लिए आई है। और उसकी बातें सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसके वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये देखकर वो अपना मुंह छुपाने लग जाती है। उसके बाद वो वेटर कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके पैसे तो देने होंगे, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर वो कहती है कि तो फिर तुम ये सब खाना यहाँ से ले जाओ, मैंने अभी तक इन्हें छुआ तक नहीं है। ये सुनकर गुस्से में कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊँ।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।